हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर स्टूडेंट्स को 10th क्लास में सबसे ज़्यादा टफ लगता है। रीज़न बीइंग कि एक तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और दूसरा कई बार स्टूडेंट्स को इसकी थ्योरी समझने में भी प्रॉब्लम आती है। सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या है। इलेक्ट्रिसिटी अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक पिक्चर पेस्ट की है। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि बल्ब लाइट कर रहे हैं। तो मुझे देख पा रहे हो बिकॉज मेरे आसपास कुछ लाइट है जिसकी वजह से तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, राइट। हमारे घर में फ्रिज है, वो वर्किंग कंडीशन में है, फ्रिज चल रहे हैं। हमारे फैंस जो हैं, फैंस ऑन करते हैं, सो फैंस हमारे रोटेट करते हैं। हम बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो सिमिलरली हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही है, राइट। सो अब ये एनर्जी का काम क्या है, हमें डिफरेंट फॉर्म्स में हमें एनर्जी मिलती है। मीन्स फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बल्ब को ऑन किया, मतलब स्विच ऑन किया, तो बल्ब से मुझे लाइट एनर्जी मिली। सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। सो अब इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज, कि अब हमारे पास चार्ज क्या होता है। सबको पता है, अगर मैं चार्ज का नाम बोलूंगी बोलेंगे यस वी नो चार्ज। सो टेल मी व्हाट इज चार्ज एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, यू से प्रोटॉन इज अ चार्ज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? Might be this you don't know. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास एक मैटर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक मैटर की क्या है, एक बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। मीन सबसे पहले हमारे पास चार्ज आया, उसके बाद हमारे पास करंट आएगा, उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब इस बेसिक प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, ये दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा हमारे पास ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द सेंस कि जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, सो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर वही चार्जेस हमारे पास फ्लो करना स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था। अब वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमारे पास बिहेव करेगा एज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ पे सिंपली दो काम है, एक तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है और दूसरा वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द सेंस कि जैसे ही चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या है, it is the basic property of matter due to which it shows electrical and magnetic effect। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। अब हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज सिंपली हमारे पास टू टाइप्स के हो सकते हैं। इट कैन बी इधर पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी इधर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज में हम उसके एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास एसआई यूनिट 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में, बोर्ड्स के स्पेशली। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? So the SI unit of charge is coulomb and it is denoted by capital C. This is the SI unit of charge.
नेक्स्ट इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS सिस्टम हम SI सिस्टम से पहले यूज करते होते थे। सो यहाँ पे हमारे पास CGS यूनिट हमारे पास चार्ज की क्या है, स्टैट कूलम। And there is a relationship between SI and CGS unit of charge students। हमारे पास देखो SI सिस्टम हमारे पास बिगर सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू CGS सिस्टम। सो इट मीन्स व्हाट कि हमारे पास कुछ SI सिस्टम के अंदर हमारे पास CGS सिस्टम कंटेन होगा। सो हमारे पास इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। So this is the relationship between SI and CGS unit of charge। ये result भी हमें ध्यान रखना है। Next is this is the basic of charge, like what actually is the charge। So charge हमारे पास sorry, charge हमारे पास मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसका काम हमारे पास क्या था, एक तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है और दूसरा वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए कि हमारे पास चार्ज का काम क्या है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा देखो चार्ज है, इट कैन बी इधर पॉजिटिव, इट कैन बी इधर नेगेटिव। सो अब ये जो चार्ज है इसकी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज और मास की वैल्यू ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें वैल्यूज गिवन नहीं होती है। तो एक तो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास और चार्ज की वैल्यू देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन। मास एंड चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास जो मास है वो कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू है और ये चार्ज हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। फिर हमारे पास दूसरा प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे हमारे पास चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इस पे जो चार्ज है वो सेम है बट पॉजिटिव है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिंपली आती है, दैट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सो अब स्टूडेंट्स एडिटिव का मतलब क्या है, एडिटिव का मतलब होता है जिसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में मैंने कुछ अलग अलग चार्ज रख दिए। लेट्स सपोज दिस इज 1 कूलम, दिस इज -2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम। सो अब अगर मैं इस बॉडी के ऊपर, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर मैं नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ, सो आई नीड टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द बॉडी। सो अब ये चार्ज हमारे पास क्या है, एडिटिव नेचर है। सो अगर ये एडिटिव नेचर है इसका मतलब मैं उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि चार्ज मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसका मतलब मैं उसको डायरेक्टली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। सो अगर मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 कूलम प्लस -2 कूलम plus -3 coulomb plus 4 coulomb. So this will be equals to 1 minus 2, -1, -3, -4, -4 plus 4, 0. So that means net charge on a body is 0. ये हमेशा 0 नहीं आएगा, कई बार ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। सो ये हमारे पास एडिटिव नेचर हो गया, मीन्स नेट चार्ज जो है वो एल्जेब्रिक सम है
to all the charges that are present inside the body. So it is defined as, you can note it down, it is defined as net charge on a body is equal to algebraic sum of all the charges present in an isolated system. And the next property is quantization of charge. So quantization, अब ये वर्ड सुनने में थोड़ा नया सा लग रहा है, दैट व्हाट इज क्वांटाइजेशन. देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम सिंपली ये देखेंगे कि हमें चार्ज को मेजर कैसे करना है, दैट हाउ टू मेजर द चार्ज. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल रिलेटेड टू इट. लेट्स सपोज यू हैव अ बॉडी. अब इनिशियली इस पे मान लो सिर्फ 1 कूलम चार्ज है. So मैंने तुमसे पूछा that what is the net charge present on the body. So you will say that the charge will be equals to, let's suppose 1 electron present था, so you will say 1 electron. अब मैंने इस पे एक और इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया. ये मैं सिर्फ एग्जांपल देख रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं एक इलेक्ट्रॉन को उस पर प्लेस नहीं कर सकती हूँ. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ. सो लेट्स सपोज इस पे एक और इलेक्ट्रॉन है. सो अब मैं चार्ज कितना बोलूँगी, कितना है 2e. लेट्स से मैंने इस पे एक इलेक्ट्रॉन और रखा. सो अब मेरे पास चार्ज कितना होगा 3e. अब कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पे मुझे नहीं पता कि नेट मतलब नंबर ऑफ चार्जेस कितने प्रेजेंट है, राइट. कोई भी बॉडी है उसमें हमें थोड़ी पता है कि कितने चार्जेस प्रेजेंट है. सो लेट्स सपोज दैट उस पे n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है. सो नेट चार्ज नाउ विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं उसे जनरलाइज करूं, दैट विल बी इक्वल्स टू n. इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो चार्ज लिख दिया 1e, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो चार्ज लिख दिया 2e, 3 इलेक्ट्रॉन थे तो चार्ज लिख दिया 3. अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चार्ज कितना हो जाएगा n. सो दिस q इज इक्वल्स टू ni. दैट्स द फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें ये कहती है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is always an integral multiple of smallest discrete value of charge. Discrete value of charge means इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n हमेशा यहाँ पे इंटीजर होगा. n हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल्स में नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी ये तो नहीं बोलूँगी ना कि हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, आधा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से तोड़ेंगे, है ना. सो n हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा. दैट मीन्स अप टू 1 to n इट कैन बी एनीथिंग. और E हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज. दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, and its value is equals to, students, I told you that it is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here keep remind one thing, that n cannot be in फ्रिक्शन. अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव, बट अगेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब स्टूडेंट्स ये जो Q की वैल्यू है ये हमारे पास प्लस भी हो सकती है और ये Q की वैल्यू हमारे पास माइनस भी हो सकती है. अब ये प्लस और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. मीन्स तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम कुछ डोनेट कर रहे हैं, सो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सो वी आर पॉजिटिव, राइट. सो अगर कोई बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट बॉडी विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. और अगर कोई बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, मतलब ऐसे समझो कि एक ने अगर लूज किया तो सामने वाला कोई तो उसे लेगा, है ना.
तो इसका मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। सो जिसने उसको गेन किया, एक्सेप्ट किया, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सो इन दिस योर formula for quantization of charge is equals to Q is equals to plus minus Ne, and plus means when a body is losing the electrons, and minus means minus Ne means when a body is accepting the electrons. And keep remind one thing, N is always integer, it can't be in fraction, and E is the electronic charge, that is charge on an electron, right? So अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are present in 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू N, है ना। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज N। सो N हमारे पास किसके इक्वल होगा? Q बाई E। N किसके इक्वल होगा? Q बाई E, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मीन्स N निकालना है। तो जब भी तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे, सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला Q इक्वल्स टू N। सो N स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो गया? Q डिवाइडेड बाई। अब ये Q की वैल्यू हमारे पास चार्ज कितना है? 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन चार्ज हमारे पास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको चेक करके कैलकुलेशन सॉल्व करके देख सकते हो। सो अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 मार्क में आता है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका रिजल्ट हमें ध्यान रखना है दैट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज देयर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, राइट। सो अब अगर ये रिजल्ट ध्यान है तो इसके बेस पे अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन दिया हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या है? दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमें पता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो हमें 10 कूलम के लिए निकालना है। सो 10 कूलम के लिए निकालना है तो हमें क्या करना होगा? सिंपली 10 से मल्टीप्लाई। तो 6.25 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई, this will be equals to 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो 20 कूलम आ जाएगा, 50 कूलम आ जाएगा, तो हम यूनिटरी मेथड से सिंपली उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वेश्चन भी यहीं से बनता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्व रहना। कंजर्व इन द सेंस ना कुछ गेन होगा और ना ही कुछ लॉस होगा, कि वो फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स मैं बोलूँगी कि अगर मेरे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें चार्ज हमारा कंजर्व है। सो यू कैन राइट इट डाउन दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम charge is conserved, that is it can neither be created nor be destroyed,
एंड आई टोल्ड यू कि चार्ज ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से अनदर। मीन्स जिस बॉडी ने लूज किए वहां से ट्रांसफर हुआ और दूसरी बॉडी ने उसे गेन कर दिया, और ये प्रोसेस हमारे पास क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स ये इनवेरियंस का मतलब क्या है, देखो इनवेरियंस का मतलब है कि ये जो चार्ज है उसकी हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर ये चार्ज लेट सपोज इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से, तो ऐसा तो नहीं है कि चार्ज मोशन में आया तो उसकी जो है चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, ऐसा नहीं है ना। सो इनवेरियंस मतलब जो चीज चेंज नहीं हो रही है। सो चार्ज इनवेरियंस इट रेफर्स टू द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ चार्ज, कि चार्ज की वैल्यू फिक्स रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो है ये हमारा स्पीड के इंडिपेंडेंट है। यही चार्ज मान लो कुछ भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है या v स्पीड से मूव कर रहा है, कितने भी स्पीड से मूव कर रहा है, सो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। सो इट इज नोन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस स्टूडेंट्स मीन्स दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव हमें पता है क्या करते हैं, रिपेल। सो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, सो अनलाइक चार्जेस हमेशा हमारे पास क्या करेंगे, ऑलवेज attract each other. So these are some basic properties of charge. You have, and out of all these five, quantization of charge is very important property, and numericals भी उससे से related आता है, and एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, तो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक। ओके बाय।